तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। बेसिक फंडामेंटल्स बेसिक फंडामेंटल में सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा नंबर 1, दैट इज कॉल्ड, जैसे मान लो फॉर्मल चार्जेस को लेकर के, फॉर्मल चार्ज, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कितना लोन पेयर बन रहा है, लोन पेयर ऑन एटम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि जैसे कार्बन है जो मोस्ट फेमस है, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और ये 4, तो 4 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिखे नाइट्रोजन तो इसका 7 है, तो 2 और ये 5, तो 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इसका 8 है, तो 2 और ये रहा 6 यहाँ। और कोई भी हैलोजन है उसको एक्स से दिखाते हैं, तो चाहो तुम कोई पर्टिकुलर ले लो, जैसे मान लो कि फ्लोरीन, तो यहाँ इसका 9 है, तो 2 और यहाँ पर 7 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। बोरॉन का भी ले सकते हो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 और ये रहा 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको बताने का पर्पस ये है कि जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे ऐसे लोन पेयर्स दिया हुआ है, तो पूछा जाएगा कि मान लो कि बताओ इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें, फॉर्मल चार्ज कितना है यहाँ पर, तो जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, पहले उसको लिख करके माइनस कर लो। इस तरीके से N का अगर देखें तो कितना लिखा गया 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस। उसके बाद करना क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन को गिनने, कौन से इलेक्ट्रॉन, इसके अपने वाले, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -1 फॉर्मल चार्ज। और अगर मुझे इसका गिनना है मान लो, तो 1 2 3 4 और ये रहा 5, सो 5 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज जानने से फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हें चार्जेस का आइडिया लगेगा कि कितना चार्जेस है और कितना लोन पेयर बनना चाहिए। अभी मैं बना के दे रहा हूँ, फिर चार्ज पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, फॉर्मल चार्ज बताऊँगा, फिर आपको बताने हैं कितने लोन पेयर्स होंगे। तो इसमें अगर निकालेंगे तो फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा, देखो इसका फॉर्मल चार्ज यहाँ लिखेंगे 4 माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे 6 माइनस, इस तरीके से। अब अगर फॉर्मल चार्ज निकालें तो ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 4 माइनस 5 कितना मिला तुमको -1। अगर दूसरे वाले का निकालें तो कितना आ रहा है, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया, इट्स अ +1 फॉर्मल चार्ज। क्लियर, समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो अगर मान लो कि हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिख के दे रहे हैं जहाँ पे लिख रहा है HO और यहाँ पे H इस तरीके से, और इस पे मैंने कोई चार्जेस नहीं, मतलब इस पर फॉर्मल चार्ज जो है वो है 0। इसका मतलब है कि O के पास कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी फॉर्मल चार्ज 0 हो सकता है। मेरे इस फिगर में तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने कितने दिखाए हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, होना चाहिए 6, तो 3 4 5 और 6, मतलब इस पे 2 लोन पेयर्स बनेंगे। हुआ क्लियर, समझ में आया कैसे निकालना है। जैसे अमोनिया NH और ये H होता है, तो अगर अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब फॉर्मल चार्ज अगर यहाँ पे 0 कर दिया गया, इसका मतलब है कि अमोनिया के पास होंगे कितने, देखो जस्ट यहाँ मेंशन होगा, इन द केस ऑफ नाइट्रोजन 5 चाहिए,
हमारे इस फिगर में कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे एक लोन पेयर हो, ऐसे निकालना है। अब मान लो कि हमने कोई स्ट्रक्चर लिखा है इस तरीके से, HC डबल बॉन्ड O देन O एंड देन H, ऐसे मेंशन कर दिया। तो चूंकि मैंने यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं दिखाया है, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो अगर कोई चार्जेस नहीं है इसके पास, इसका मतलब है अपना है 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस फिगर में 2 दिख रहा है, तो 3 4 5 और ये 6, ऐसे। क्लियर? यहाँ देखो इस पर भी कोई फॉर्मल चार्ज मैंने शो नहीं किया, इसका मतलब इसके पास भी 6 होगा, 1 2 यहाँ पे, 3 और ये 4 5 और ये 6, तो ये हो गया इसके लोन पेयर्स। क्लियर? समझ में आ गया कैसे सोचना। अब मान लो कि कोई लिखता है H3O प्लस, ऐसे लिखता है, तो जैसे ही O पे प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है कि O से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो फॉर्मल चार्ज अगर 0 होता है तो 6 होता है, तो 1 प्लस का मतलब है 1 कम, इसका मतलब है इसके पास टोटल अपना होगा 5 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं तो कुछ ऐसा बनाते हैं, मान लो फिगर, तो 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा, तभी इस पर फॉर्मल चार्ज प्लस आएगा। निकाल भी सकते हो, 6 माइनस 5 कितना आएगा, +1 फॉर्मल चार्ज। क्लियर? अब मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है NH4 और इस पर लिखा गया है प्लस, तो N पे प्लस, ये देखो 5 है, तो 5 कब होता है, जब न्यूट्रल होता है। तो N पे प्लस का मतलब है कि इसके पास अपना कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस फिगर को बनाएं तो कैसा बनेगा, दिस, ये H और ये H, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिख भी रहे होंगे, इसलिए तुमको अलग से कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4 है, इसका मतलब है इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है, प्लस है। अब मान लो मैं लिखता हूँ HCl, HC ट्रिपल बॉन्ड N लिखता हूँ, अब पूछता हूँ कि बताओ N पर कितना लोन पेयर बनेगा। तो चूंकि N पर कोई चार्जेस तो है नहीं, तो चार्ज अगर नहीं है इसका मतलब है कि N पे होने चाहिए टोटल 5। मेरे इस फिगर में कितना दिख रहा है, ये देखो, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये रहा। सो इट हैज गॉट 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ये रहा। इस तरीके से लोन पेयर निकालते हैं। तो कोई भी कुछ भी पूछता रहे, चाहे रेजोनेंस पढ़ाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाएंगे या फिर कोई रिएक्शन भी पढ़ा रहे हो, तो लोन पेयर ड्रॉ करने आना चाहिए कि कितना लोन पेयर हम बनाते हैं। हुआ क्लियर? इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज के बाद अब हमारा दूसरा फोकस होगा, जो ये सब बेसिक फंडामेंटल्स ये सब आने चाहिए। कितने लोन पेयर्स बनेंगे, कितना बॉन्ड्स बनेगा, फॉर्मल चार्जेस कितना आ रहा है। चलिए अब हम दूसरे बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। कि नंबर 2 में इस बार हमारा फोकस होगा, नंबर 2 में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो एक होता है दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। एक नंबर पे ये आता है, जिसमें आपको सारे बॉन्ड्स दिखाने, वो भी बॉन्ड छुपाना नहीं है। एक होता है कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्मूला कह सकते हैं। और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम एक नंबर में लिखते हैं, मान लो कि CH3 CH2 और इस तरीके से CH3 लिखा है, तो कंडेंस में क्या करना है, पूरा ही जोड़ दो और क्या। अगर मैं इसकी बात करूं एक नंबर के हिसाब से, ये 2 नंबर हो गए और ये 3 नंबर हो गए,
तो इसको अगर हम लोग इसको हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो एक नंबर के हिसाब से क्या लिखेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब है सभी बॉन्ड दिखाना है। तो एच हमेशा पेरीफेरी में होता है और ये एक लाइन बनाता है, ऐसे दिखा दो। फिर यहाँ पे कार्बन एच और एच ऐसे दिखा दो। फिर यहाँ पे कार्बन दिस दिस और दिस, इस तरीके पूरा ये एक नंबर। कंडेंस में सबको जोड़ दो, तो अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 3 कार्बन C3 और 3 3 6 2 8, तो ये हो गया C3H8। तीसरे में लिखा गया बॉन्ड लाइन, इसको ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। तो ये अब इतना ही होता है, मैं इसको अलग से समझाता हूँ क्या दिया ये। यहाँ पे और यहाँ पे ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि यहाँ पे एक लाइन पहले से बनी है, इसका मतलब है यहाँ पे 3H होगा। इस कार्बन के लिए 2 लाइन यहाँ बनी हुई है, 2 लाइन, इसका मतलब है 2H होगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना है, क्योंकि न्यूट्रल है। यहाँ पर भी एक लाइन है, इसका मतलब है यहाँ पे 3H होगा। तो CH3 CH2 CH3 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होना चाहिए। हुआ क्लियर, समझ में आया कैसे करते हैं। अब मैं मान लो हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं और मैं इस बार रिवर्स में भी बनाता हूँ। मान लो कि मैंने कुछ ऐसा बनाया, सपोज करो कि इस तरीके से, ऐसा मान लो ये। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया है इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ये है क्या क्या, इसको अगर पहचानना है तो देखो इसमें ही समझा देते हैं। देखो यहाँ पे 2 लाइन दिख रही होगी, इसका मतलब है यहाँ पे एक्चुअली में CH2 है। यहाँ पे भी कार्बन होगा और 3 लाइन है, इसका मतलब एक ही H होगा। यहाँ पर भी देखो तो 3 लाइन है, इसका मतलब है यहाँ पे एक H होगा। यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन है, एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे CH3 होगा। और यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पे क्या एक ही CH3 होगा। तो एक्चुअली में ये आपका है CH2। तो इसको अगर आपको पूरा कंप्लीट दिखाना है तो सभी बॉन्ड दिखा दो। तो कार्बन ऐसे सारे H बना दो, ये देखो ऊपर वाला हो गया, नीचे लेके आ गए कार्बन, यहाँ पे H है तो ये दिखा दिया, यहाँ पे कार्बन है ये H दिखा दिया, ये भी खत्म हो गया। इसको यहाँ से जोड़ दिया तो ये वाला पोर्शन खत्म। यहाँ पे लेके आ गए तो हमको 3H दिखाने हैं, ऐसे इस तरीके से। फिर यहाँ पे कार्बन लेके आ गए और इस तरीके से ऐसे 3H दिखाने। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। बोलो समझ में आया कितना आसान है, कुछ नहीं है इसमें। सो ये हो गया तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट, मतलब एक नंबर पे चला गया, दिस इज 1 नंबर। ये मैंने क्या बनाया, 3 नंबर बना रखा है बॉन्ड लाइन। कंडेंस में क्या करोगे, सबको जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5, तो लिख लो यहाँ पर C5 1 2 3 4 5, 3 1 4 2 6 1 7 और 7 3 कितने हो गए 10, तो C5H10 हो गया। ये तुम्हारा नंबर 2 पे आ गया। तो जोड़ना बहुत ही आसान है कंडेंस में दिखाना। हुआ क्लियर। तो कंडेंस में कुछ खास है नहीं, खुद से कर लोगे। इसको हटाए, तो कभी कभी ऐसे देगा, मान लो नम मिला करके, फिर पूछो बताओ ये क्या मेंशन किया गया। जैसे मान लो इस तरीके से, मान लो उसने क्या किया, आपको ऐसे दे दिया CH3 होल थ्राइस CH, देख रहे हो पूरा ही कंडेंस है, एक भी बॉन्ड तुमको नहीं दिख रहा है। तो ये एक तरीके से कंडेंस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंडेंस फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब मुझे अगर इसको दिखाना था कि एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ क्या है कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H। तो अगर मुझे इसको कंप्लीट में दिखाना है तो क्या करेंगे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन और ये H दिखा दिए। अब इस पर 3H लगे हुए हैं, तो 1H, ये रहा 2H और ये रहा 3H। यहाँ से दिखाना है तो H, ये H और ये H हो गया। यहाँ से दिखाना है तो H H और ये H, इस तरीके से। हुआ क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा। ये एक नंबर में रख सकते हो उसको, मतलब कंडेंस फार्मूला ये क्या हो गया तुम्हारा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन।
सारे बॉन्ड्स मैंने दिखाए। और अगर मुझे इसी को दिखाना है बॉन्ड लाइन, तो कैसे दिखाएंगे? तो साफ समझ में आ रहा है कि हम कार्बन तो शो करते नहीं, तो इस कार्बन से 3 बना हुआ है, ये देखो ऐसे बना सकते, हो गया खत्म। इस तरीके से, या फिर इसी को ऐसे भी दिखा सकते थे, नीचे ऐसे, क्योंकि इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है CH, ये क्या दिखा रहा है CH3, ये क्या दिखा रहा है CH3, ये क्या दिखा रहा है CH। चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये रहा, कैसे भी बनाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लाइन के फॉर्मेट में होना चाहिए। हुआ क्लियर? इसको मिटाते हैं, ये हो गया होगा। तो अगर मान लो हम तुमसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं और कुछ ऐसा लिख रहे हैं दिस, और यहाँ पे 2 लाइन, बताओ कितने कार्बन है? यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, ये अगर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वो देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी 3 बॉन्ड बनाया गया, यहाँ भी एक कार्बन होगा तभी 3 बॉन्ड होगा यहाँ भी। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में CH3 है, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, और फिर ये कार्बन, और इस पर H H और ये रहा H। इस तरीके से समझ में आ गया कैसे बनाते हैं? अब बताओ अगर कुछ ऐसा बना हुआ तो क्या है, ये रहा इस तरीके से, तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या है ये? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम देखें कि एक्चुअली में है क्या क्या, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, C, यहाँ पे एक ही लाइन है, तो यहाँ पे क्या है CH3 है, फिर यहाँ क्या है CH2, तो ये दिखाओ ऐसे CH2, मैं बता रहा हूँ कि ये है क्या। फिर यहाँ पे पहुँच गए तुम कार्बन पे, फिर इधर देख रहे हो फिर से CH2, फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3, ऊपर चले जाओ CH2 है, यहाँ क्या है CH3, नीचे चले जाओ फिर से तुमको CH2 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा तुमको CH3। एक्चुअली में ये है स्ट्रक्चर। पूरा दिखाना है तो ये जो मैंने इसको दिखाया, इसको भी पूरा ओपन करके सारे बॉन्ड दिखा दो तो समझ में आ जाएगा। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। चलिए, ये बेसिक समझ में आ गया कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। एक और बना के दिखाओ, अगर मान लो बनाना है, इसका बनाओ, बहुत कॉमन है, दैट इज कॉल्ड द बेंजीन। इसको बनाओ, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। दिस इज अ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे कार्बन है, तो तुम अगर ध्यान से अगर देखोगे तो क्या लगता है, यहाँ पे इसको हटा रहे ये वाला, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये हर पॉइंट पे कार्बन है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे कार्बन है यहाँ पे, है ना। तो हर पॉइंट पे अगर कार्बन, तो हर पॉइंट से 3 लाइन बनी। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक लाइन तुमको दिख रही होगी, ये 2 लाइन दिख रही है, और ये तीसरा, इसका मतलब है इस पर एक H छिपा हुआ है, तभी इसके 4 बॉन्ड हो, और यहाँ पे कार्बन है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दिस, ये कार्बन ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद सब पे H है, तो यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, इस तरीके से। इसके बाद एक और बॉन्ड है, ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस, इस तरीके। क्लियर? समझ में आ गया कैसे बनाना है? चलिए, अब यहीं से हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे, हमारा थर्ड हेडिंग शुरू होने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को गिनना। ये भी क्वेश्चन आता है, काउंटिंग। तो हमारा थर्ड पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट में हमारा आएगा काउंट। थर्ड में काउंट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, सिग्मा इसको ऐसे दिखाते हैं, एंड पाई बॉन्ड इसको ऐसे दिखाते हैं, दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें बहुत आसान है। अगर एक लाइन बनाए तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, पहली लाइन सब सिग्मा होगी, ये सारे सिग्मा, दिस, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है।
और जो दूसरा बॉन्ड एक से ज़्यादा तुमको अगर दिखे तो वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। मतलब ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड। ये आपका बेंजीन है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड भी समझ में आ गया। अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, मान लो कि C2H2 एकदम कंडेंस में, अब फिर तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या हो, तो सबसे पहले इसकी फ्रेमिंग करते हैं। तो H हमेशा बाउंड्री पे होगा क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है, और कार्बन चूंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है उसको सेंटर पे रख लो। तो ऐसे एक फ्रेमिंग कर लो और H को बाउंड्री पे कर लो, ये रहा। उसके बाद कार्बन के बॉन्ड तो 4 होते हैं, अभी 2 दिख रहा है, तो ऐसे बना लो, कितना आसानी से बन गया। अब सारे तुमने बॉन्ड दिखा दिए तो तुम सिग्मा पाई भी दिखा सकते हो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो ये वाला पाई बॉन्ड होगा और ये वाला भी क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इस तरीके हुआ क्लियर? तो अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा तो क्या लगता है ये क्या होना चाहिए? शॉर्ट में ही बनाते हैं। जैसे मान लिख दिया मैंने C2H4, तो ये एक्चुअली में क्या है, H कार्बन H, पहले फ्रेमिंग कर लो इस तरीके से। जैसे ही फ्रेमिंग करोगे तो H का बॉन्ड पूरा हो चुका है, कार्बन का बाकी है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दो। क्लियर? अब इसकी अगर नाम लिखे तो किस हिसाब से क्या होगा? तो अगर देखिए यहाँ पर, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, और ये रहा सिग्मा। और जो एक बच गया आपका वो कौन सा बॉन्ड होगा, दिस इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। हुआ क्लियर? अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखता हूँ, ये देखो इस तरीके से, और यहाँ पे OH लगाते हैं और इसको बोलते हैं फेनोल, इसका नाम। तो इस फेनोल को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें इसमें किस किस टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, मतलब यहाँ पे सिर्फ कार्बन है। फिर यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, फिर इधर कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर दिस। उसके बाद यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ चले गए तो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऐसे H लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो सिर्फ 3 ही बॉन्ड तुमको दिख रहे होंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसका मतलब है यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ भी H होगा और यहाँ भी H होगा, इस तरीके से। क्लियर? अब सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सारे सिग्मा बॉन्ड इस तरीके, ये सारे H वाले भी सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से। जहाँ तक पाई बॉन्ड की हम बात करें तो पाई बॉन्ड कैसा निकलेगा, तो ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है। सिग्मा तुमको ऊपर भी दिख रहा होगा, अगर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ भी सिग्मा ही बॉन्ड है, ये वाला। अब चूंकि इस ऑक्सीजन पे मैंने कोई चार्ज नहीं बनाया है, तो ऑक्सीजन पे अगर कोई चार्ज नहीं बनाया है इसका मतलब है O के पास कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उसका होता है। आउटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 और 2 तो दिख रहा है, इसका मतलब 3, 4 और 5 और 6, मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर, तभी इसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। समझ में आ गया? अब यहीं पर इसके साथ में हम एक नया चीज जोड़ेंगे हेडिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ तक नोट करो पहले। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दो। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे और इस तरीके से बना करके यहाँ लिखते हैं Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो इस क्लोरीन पर कितने लोन पेयर बनेंगे? तो चूंकि क्लोरीन पर मैंने कोई चार्जेस नहीं दिखाया है, तो इन द केस ऑफ क्लोरीन जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होना चाहिए। तो अभी इस फिगर में कितना दिख रहा है, इस फिगर में अभी मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखो मात्र यहाँ पे 1 है, तो ये 3 हो गया, 2 5 हो गया और 2 7, मतलब यहाँ पे 3 लोन पेयर्स बनेंगे, तो 3 लोन पेयर्स। तो कितने सारे लोन पेयर्स बनेंगे ये तुम बिल्कुल पता होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम यहाँ से इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक और बेसिक जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ये हमारा 4 नंबर पे जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड नंबर 4 पर। अब हम एक नया वर्ड लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द
हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं कि जनरली सारे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को गिना जाता है, कहीं कहीं पे लोन पेयर नहीं भी गिनते जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो, बट अभी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करेंगे अभी, क्योंकि हमने अभी रेजोनेंस नहीं पढ़ा है। तो वैसे केसेस में अगर देखें तो मुझे सिर्फ कार्बन का निकालना है, तो यहाँ पर तुम अगर देखो तो क्या आएगा यहाँ पर, तो इन द केस ऑफ इट हैज गॉट 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो sp2 हो गया, इनका भी क्या होगा 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी क्या होगा sp2 होगा, ये भी तुम्हारा 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी क्या, तो सारे ही sp2 है, ऑल बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसलिए sp2 में क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, इसलिए सभी H को बाहर दिखाया जा रहा है। यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना चाहिए 120 डिग्री, ये भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर देखोगे तो अब कुछ चीज़ों को और जानो कि सिग्मा बॉन्ड किससे किससे बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है टोटल 12, 6 एक तरफ लिखते हैं 6 एक तरफ, एक बन रहा है कार्बन और H से सिग्मा बॉन्ड, ये बाहर वाले सारे, और बाकी जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कार्बन और कार्बन से बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। ये देखो कार्बन कार्बन से बन रहा है, ये कार्बन कार्बन से बन रहा है, ये क्या कार्बन और H से बन रहा है। पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो हमारा पाई बॉन्ड कार्बन और कार्बन से पाई बॉन्ड्स बन रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस वाले में क्या होगा, इट हैज गॉट ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ क्या होगा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता है, दिस इज 180 डिग्री, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। हुआ क्लियर। तो ये भी बॉन्ड कितना होगा तुम्हारा 180 डिग्री। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स, इस तरीके से। हुआ क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिन, सिग्मा बॉन्ड को गिन करके आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अब देखिए तो मैं अगर एक रैंडम एग्जांपल देता हूं, वो लिखता हूं CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, और बताना है सबका हाइब्रिड, कार्बन का बताना, N का भी बता सकते हो यहाँ पर। तो कैसे बताएंगे, तो पहले इसको अलग अलग लिखो इस तरीके से, फिर यहाँ क्या लिखोगे कार्बन, यहाँ क्या लिखोगे N, और यहाँ पे 3 लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे जो कि फॉर्मल चार्ज 0 है तो इसके पास 5 होंगे, ऐसे लोन पे रह गए। अब जब फॉर्मल चार्जेस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात करते हैं, कौन सा बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इस तरीके। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या होगा sp3, यहाँ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या होगा sp, यहाँ भी देख सकते हो दिस लोन पेयर एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, सो देन आल्सो द sp हाइब्रिडाइज्ड, एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड। बट कभी कभी लोन पेयर नहीं भी गिनते, तो जनरली तुमसे अगर कोई पूछेगा तो कार्बन का ही ज्यादा पूछेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, तो सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और जानना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचने की टेंडेंसी। तो अगर मैं कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो तुमको 3 ही मिलेगा, एक sp मिलेगा, एक sp2 मिलेगा और एक sp3 मिलेगा। परसेंटेज अगर एस कैरेक्टर की हम बात करते हैं, एक ही एस तो है इसमें, टोटल है 2 इंटू 100, सो विच इज कॉल्ड द 50% एस कैरेक्टर। यहाँ एक एस है, टोटल 3 है इंटू 100, तो ये आएगा 33.33% एस कैरेक्टर। यहाँ पे 1/4 इंटू 100, तो ये आएगा 25% एस कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है sp में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा sp का होगा, फिर क्या होगा sp2 एंड देन sp3 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हुआ क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा जानना है आपको तो पहले भी बता रखा है, पीरियोडिक टेबल में भी, वहां भी जाके पढ़ सकते हो। सबसे हाईएस्ट किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, 4 होता है पॉलिंग स्केल पर।
और जनरल ट्रेंड क्या है कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जनरल ट्रेंड कभी कभी कांस्टेंट भी रहती है और कभी कभी बढ़ भी जाती है, उनकी बात नहीं कर रहा। और लेफ्ट से राइट जाने पर जनरल ट्रेंड है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और ऊपर जाने पे बढ़ता है। तो ये जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यही सारे बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ पे हैं। अब हम लोग यहाँ से जीओसी जो मेन कंटेंट है दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो इसको।